प्रधानमंत्री ने कहा, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है देश। 10 लाख कर्मियों के लिए शुरू हुआ विशाल भर्ती रोजगार मेला। पूरे देश में आज धनतेरस की धूम। राज्य शासन ने जारी किया एनजीटी के नियमों का पालन करने के निर्देश। फूलों की खेती से आत्मनिर्भर बन रही हैं कोरबा की महिलाएं। और बिहान योजना से आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं गांव की महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ये एक अभिनव पहल है। ये भारत के युवाओं के लिए ये पहली बार इस प्रकार का एक नए प्रयोग के साथ, इनिशिएटिव के साथ प्रधानमंत्री जी ने आज 75,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का, उनको जो आदेश है नौकरियों का, वो आज दिए जा रहे हैं। और ये हम सबके लिए भी और देशवासियों के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए। वैसे हमारा लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना है। बाकी अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, पर जो प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को और आज 75,000 लोगों को देने का। और इस रायपुर में हमने आज 252 लोग, जिसमें रेलवे की बड़ी संख्या में, बैंक, सीआरपीएफ, ऐसे अलग अलग है सेक्टर्स के, अलग अलग मंत्रालयों के विभागों के द्वारा लोगों को रोजगार देने का, उनको नौकरी देने का ये जो फैसला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक निर्णय सरकार का है। और रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिलने से उत्साहित युवाओं ने इस अभियान के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। भर्ती बोर्ड बिलासपुर से जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हुआ हूँ। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसके द्वारा मुझे भारतीय रेलवे में सेवा देने का अवसर मिला। मैं अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूट हुई हूँ, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी को। इसी तरह बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और दुर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने रोजगार मेले को संबोधित किया।
गौरतलब है कि सभी मंत्रालय और विभाग विशेष अभियान के तहत स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये भर्तियां केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में की जा रही हैं। इनमें ग्रुप ए, बी और सी वर्ग में केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एमटीएस शामिल हैं। आज धनतेरस है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से सोना, चांदी और नए बर्तनों की खरीदी होती है। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफी बिक्री होती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने धनतेरस और नरक चतुर्दशी के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि धनतेरस के पावन अवसर पर समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कुबेर और श्री धनवंतरी की आराधना की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में दीपावली की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार धनतेरस पर अपने निवास के द्वार पर धान की झालर बांधने की रस्म पूरी की। दीपावली के दौरान खेतों में जब नई फसल पककर तैयार हो जाती है, तब ग्रामीण धान की नर्म बालियों से कलात्मक झालर तैयार करते हैं। इनसे घरों की सजावट कर वे अपनी सुख और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। धनतेरस के मौके पर राजधानी रायपुर का बाजार पूरी तरह से गुलजार रहा। कपड़े, ज्वेलरी और मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ बनी रही। हिंदू धर्म के अनुसार इस पारंपरिक त्योहार के लिए भारी भीड़ के बाद भी खरीदारी करने आए लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। परिवार के साथ बाजार आए लोगों ने कहा कि वे अपनी पसंद की चीजें लेकर ही घर जाएंगे। इसलिए हमारे सन एंड सन ज्वेलर्स में आए हुए हैं और मैंने सोने के टॉप्स खरीदे हैं और धनतेरस मना रहे हैं। दिवाली की भी तैयारियां चल रही हैं। शॉपिंग हमारी हो चुकी है। कपड़े वगैरह हम लोग नए खरीदते हैं। दिवाली इस बार बहुत अच्छे से मनाने को मिल रही है क्योंकि कोविड के काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर जो दिवाली है वो अच्छे से मनाई जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है बाज़ार में। और मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आई हूँ दिवाली आउटफिट की। देख रही हूँ, मैं पसंद कर रही हूँ। उम्मीद है कि मुझे पसंद आ जाएगा कुछ ना कुछ। कोरोना के बाद इस साल बाजार को देखते हुए व्यापारी भी काफी उत्साहित हैं। इनका कहना है कि ग्राहकों की मांग को देखते हुए उन्होंने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। सन एंड सन ज्वेलर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सन एंड सन ज्वेलर्स से रिटेल हेड श्याम सोनी। कैसा रहा इस बार मार्केट? बस अभी वैसे ही वर्किंग डे की आज छुट्टी है, सैटरडे और संडे, और आज 2 दिन का धनतेरस है। तो जो फ्लो चालू हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा और सराफा एसोसिएशन में बूम रहेगा। इधर कोरबा में भी कपड़े, सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजारों में काफी रौनक देखी गई। कोरोना काल से निकलने के बाद आई इस दिवाली को मनाने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। मैं अभी यहाँ कोरबा के घंटाघर में हूँ। यहाँ निहारिका में शॉपिंग करने आए हुए हैं। एक्चुअली में क्या है, कोविड काल के बाद से अभी शॉपिंग तो हो नहीं पा रही थी। कोविड काल में इनकम ही नहीं था तो खर्च करने का ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन 2 साल के बाद में एक बढ़िया ऑप्शन मिला है। इस साल दिवाली अच्छी मन रही है। अभी तनख्वाह के साथ साथ बोनस भी मिल गई है, जिस वजह से मार्केट में चहल पहल बढ़ गई है। हमको भी अभी खरीदारी करने में मज़ा आ रहा है और बेचने वालों को भी मज़ा आ रहा है। बस सर 2 साल से तो कोरोना के चक्कर में दीपावली मना नहीं पाया था। एक बार बस सामान खरीदारी करने के लिए और यहाँ की तरफ आया हूँ ड्यूटी तरफ से। और मार्केट भी बहुत बढ़िया लगा है इस बार और ख़रीदारी करने में भी बहुत बढ़िया आनंद लग रहा है। इधर त्योहार से पहले ही राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुसार दीपावली के दौरान पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़े जाने के आदेश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि राज्य में केवल हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग सुनिश्चित किया जाए। केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के अंदर हो। सीरीज पटाखे और लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण को भी प्रतिबंधित किया गया है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर पुलिस जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस पर जशपुर जिले के रक्षित पुलिस लाइन स्थित अमर जवान स्मारक परिसर में शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों के परिजनों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर द्वारा परेड की सलामी लेकर देश में अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए 264 पुलिस जवानों और अधिकारियों के नाम का वाचन किया गया। पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर ने बताया कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में शहीद परिवारों के लिए विभिन्न आयोजन 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे, जिसमें शहीद परिवारों के घर जाकर उनका सम्मान किया जाएगा और शहीदों की याद में सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। आज जशपुर में एक शहीद सम्मान परेड भी था और उसमें शहीद परिवारों को आमंत्रित भी किया गया था। गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे, प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे, उनकी ग्रीवेंसेस भी सुने गए और कलेक्टर एवं माननीय विधायक महोदय के द्वारा उन समस्याओं को दूर करने का तत्काल प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल, विधायक विनय भगत, अपर कलेक्टर IL ठाकुर और शहीद परिवारों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को कोरबा की महिलाएं साकार कर रही हैं। आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में महिलाएं फूलों की खेती कर मुनाफा कमाने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि कोरबा जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत फूलों की खेती का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद उद्यानिकी विभाग ने कलकत्ता के आकर्षक गेंदा फूल का बीज महिला समूह को दिया, जिसकी खेती कर महिलाएं बाजार में गेंदे के फूल बेचकर लाभ कमा रही हैं। कटघोरा विकासखंड के अमरपुर गोठान में फूलों की खेती कर रही महिलाओं ने बताया कि पहले वो घर के कामकाज तक ही सीमित थीं। जिला प्रशासन और राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से प्रशिक्षण मिलने के बाद उन्होंने गोठान की खाली पड़ी जमीन पर फूलों की खेती शुरू की, जिसकी बिक्री कर समूह की महिलाएं लाभ कमा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही बिहान योजना के माध्यम से कई महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं। राजनांदगांव जिले के बघेरा की मनीषा यादव ने बिहान से जुड़कर स्वयं का व्यवसाय शुरू किया और आज शहर के मॉल को गांव तक वे खींच लाई हैं। जियोग्राफी से MA तक की पढ़ाई करने वाली मनीषा यादव पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण नौकरी नहीं कर पाईं और घर चलाने के लिए उन्होंने लोन लेकर कपड़ा और फैंसी स्टोर का व्यवसाय प्रारंभ किया। इसी तरह खुद का व्यवसाय कर रही मालती साहू ने बताया कि बिहान योजना के माध्यम से DIC विभाग द्वारा 2 लाख का लोन लिया और व्यवसाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। हुई है। उससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। शादी के बाद मेरा जॉब छूट गया था, तो फिर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी और उसी समय क्या है बच्चा वगैरह सारी चीज़ें उसमें फंस के फिर मैं बाहर जॉब भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर हमारा घर बना और घर में 2 कॉम्प्लेक्स डला, तो हम चाह रहे थे कि कुछ अपना खुद का दुकान डालें, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण हम उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। उसी बीच मैं समूह से बिहान समूह से जुड़ी और SVP बिहान की मेरी बहन है जो फुलेश्वरी साहू दीदी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो नए उद्योग स्टार्ट हो रहे थे उनको आर्थिक सहयोग के रूप में जो लोन प्रोवाइड करा रहा था उनकी जानकारी मुझे मिली और मैंने 50,000 का उनसे लोन लेकर अपना दुकान स्टार्ट की। नमस्ते सर, हम लोग बिहान से जुड़े हुए हैं सर और बिहान के अंतर्गत हम लोगों को RF भी मिला है और RF के साथ हम लोग को बैंक लोन भी मिला है, CF 60,000 भी मिला है। इसके अंतर्गत हम लोग धंधा का कार्यक्रम करते हैं, जैसे सिलाई दुकान है, कपड़ा दुकान है और पार्लर वालर है। ये सब हम लोन लेकर करते हैं सर। पहले तो हम छोटे लोन लेते हैं सर 50,000 का, उसके बाद हम धीरे से आगे बढ़ते हैं 1 लाख फिर 1.5 लाख ऐसे लोन लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं सर। और ये दुकान खुलने से हम लोग ना शहर जाते थे, अब नहीं जाते सर। ये हमारी समूह की बहन की दुकान है तो हम लोग यही खरीदी करते हैं। और इस तरह शासन की इस योजना से मनीषा और मालती जैसी कई महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार को आर्थिक संकट से उबार रही हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है देश। 10 लाख कर्मियों के लिए शुरू हुआ विशाल भर्ती रोजगार मेला। पूरे देश में आज धनतेरस की धूम। राज्य शासन ने जारी किया NGT के नियमों का पालन करने के निर्देश। फूलों की खेती से आत्मनिर्भर बन रही कोरबा की महिलाएं।
और बिहान योजना से आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं गांव की महिलाएं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।